नमस्कार। आज हम असम में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम असम ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के लिए काफी सारी वैकेंसी निकाली हैं। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी एनएचएम असम सीएचओ भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन पर आधारित है। तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझेंगे कि ये मौका असल में है क्या, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्यों ये इतना अहम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मोटी मोटी बातें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। पोस्ट का नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ और पद काफ़ी ज़्यादा हैं, 882 पद। 882, हाँ ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। जी, संविदात्मक। अप्लाई करने की तारीखें भी आ गई हैं। 20 जुलाई 2025 से शुरू होकर 5 अगस्त 2025 तक। और सैलरी भी ठीक ठाक लग रही है, 27,500 रुपए हर महीने। और उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव भी हैं शायद। हाँ, 15,000 रुपए तक का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी है, तो पैकेज काफी अच्छा बन जाता है। सही बात है। और ये भर्ती जरूरी क्यों है, इस पे थोड़ी बात करते हैं। देखिए, ये असम में स्वास्थ्य सेवाओं को खासकर बिल्कुल जमीनी स्तर पर, मतलब गांवों और दूर दराज के इलाकों में मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। हाँ, वहाँ पहुंच अभी भी एक मुद्दा है कई जगहों पर। बिल्कुल। तो ये सीएचओज उस कमी को, उस गैप को भरने में मदद करेंगे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, जैसा मैंने कहा। इनका काम होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो HWCs होते हैं, वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर देना, लोगों को बीमारियों से बचाव के तरीके बताना और जो एनएचएम के प्रोग्राम हैं उन्हें लागू करने में मदद करना। तो ये एक तरह से हेल्थ सिस्टम की रीढ़ बनेंगे उन इलाकों में। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो कौन अप्लाई कर सकता है? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? साथ में कम्युनिटी हेल्थ में एक इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ओके। या फिर अगर किसी के पास बीएससी कम्युनिटी हेल्थ की डिग्री है तो वो भी एलिजिबल है। और कुछ? हाँ, एक और जरूरी चीज, कैंडिडेट का रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ यानी RNRM होना जरूरी है। ओके, RNRM। और इसके अलावा पात्रता में और क्या ध्यान रखना है? एक तो अपने नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट लगेगा। ये नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, ये अनिवार्य है। ओके, सर्टिफिकेट जरूरी है। उम्र का क्या हिसाब है? उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक कैलकुलेट होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 साल। 18 से 40। और रिलैक्सेशन? हाँ, छूट है। ओबीसी MOBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और जो दिव्यांगजन है, मतलब PWD उम्मीदवार, उनके लिए 10 साल की छूट है। ये तो अच्छी बात है। काफी बड़ा एज ब्रैकेट कवर हो रहा है। जी। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की और जो काफी बढ़िया है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। हाँ, मतलब कोई भी योग्य उम्मीदवार बिना फीस की चिंता किए अप्लाई कर सकता है। इससे निश्चित रूप से आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, एक शर्त है कि कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए। वो तो खैर स्टैंडर्ड होता है। जी। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन कैसे होगा। हाँ, ये जरूरी है। अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। एनएचएम असम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nhm.assam.gov.in, उसी पे जाकर अप्लाई करना होगा। ठीक है, वेबसाइट नोट कर ली। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख 5 अगस्त 2025 है, रात 11:59 तक। तो समय का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और चुना कैसे जाएगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी एकदम पक्की डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन प्रोसेस में आमतौर पर एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है पहले। उसके बाद शायद एक लिखित परीक्षा हो या फिर सीधे इंटरव्यू हो सकता है, और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी क्लियर नहीं है कि रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू। जी, सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ही देखनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिटेल्स वहीं पब्लिश होंगी। अच्छा। और एक बात ध्यान रखने वाली है, कोई अलग से कॉल लेटर या एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा। सब कुछ वेबसाइट पर ही अपडेट होगा। ओके, तो वेबसाइट रेगुलर चेक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ, पूरे आसाम में कहीं भी? पोस्टिंग जोन वाइज होगी। असम को कुछ जोन में बांटा गया है, जैसे बराक वैली, सेंट्रल असम, लोअर असम, नॉर्थ असम और अपर असम। अच्छा, जोन के हिसाब से। हाँ, और किस जिले में कितनी वैकेंसीज होंगी ये एनएचएम बाद में तय करेगा। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया। अब आते हैं इस पर कि कोई ये नौकरी क्यों करे। सैलरी और सरकारी टच के अलावा और क्या फायदा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से वो है इम्पैक्ट डालने का मौका। इम्पैक्ट किस तरह का? सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी पर असर डालने का। उन समुदायों की सेवा करने का जहां शायद स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है।
लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाना। हाँ, ये तो है। और जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन्हें असल में जमीन पर उतारना, ये बहुत संतोष देने वाला काम हो सकता है। सही बात है। करियर के लिहाज से, करियर के हिसाब से भी अच्छा है। एनएचएम के तहत काम करने का अनुभव मिलेगा, आगे ट्रेनिंग और प्रमोशन के अवसर भी मिल सकते हैं इसी सिस्टम के अंदर। और भले ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन है तो सरकार समर्थित भूमिका। हाँ। तो एक तरह की स्थिरता और जॉब सिक्योरिटी का एहसास तो रहता ही है। हाँ, वो भी है। तो संक्षेप में कहें तो ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। 882 पद हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है, लेकिन असम के प्राइमरी हेल्थ केयर पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालने का मौका है। और सैलरी पैकेज भी अच्छा है, इंसेंटिव के साथ, और कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं। बिल्कुल, ये सब इसे और भी आकर्षक बनाता है। बस एक ही सलाह है कि सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें। जरूर। यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए। पूछिए। जब ये 882 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स काम करना शुरू करेंगे, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर इतना जोर है, तो लंबे समय में असम के जो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, उन पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित रूप से इसका गहरा और सकारात्मक असर होना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ सालों में ये आंकड़े कैसे बदलते हैं।